आयोटा, अब 1/आयोटा को गैप करना है मुझे, नीचे आयोटा नहीं है, मुझे नीचे आयोटा नहीं चाहिए एक्चुअली, तो ऊपर नीचे आयोटा की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयोटा इंटू आयोटा। सो माइनस आयोटा, मैंने इस माइनस को ऊपर लेके चला गया, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। सो आंसर कितना है आयोटा। ठीक है, अब इसको कुछ बच्चे भी तो इस तरह से करेंगे, जैसे ये नंबर माइनस का है, ठीक है, ये नंबर माइनस का है, तो आप ये समझो क्वेश्चन ये बन गया कि इसको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है, नेगेटिव साइन है बाहर, तो एक बार के लिए नेगेटिव भूल जाओ, तो रिमाइंडर कितना है 3, तो नेगेटिव 9 की रिमाइंडर आया -3, तो रिमाइंडर में -3 बोलूं या +1 बोलूं एक ही बात है। रिमाइंडर में यहाँ पे -3 बोलूं या +1 बोलूं एक ही बात है वो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो कैसे, देखो मैंने लिखा 4n+1, तो ये क्या नंबर है कि 4 से डिवाइड का रिमाइंडर 1 आया। अब मैं इसको इक्विवेलेंट में ये भी लिख सकता हूँ कि 4 से डिवाइड का रिमाइंडर 3 आया। देखो कैसे कि मैंने यहाँ पे 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया और +1 तो लिखा ही था, ठीक है, +1 यहाँ पे लिखा हुआ था, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब आप क्या करो कि इस 1 को इसके साथ क्लब कर लो, -4 के साथ, तो ये 4n+4 -3 इक्वलेंट टू 4 कैपिटल N -3 है ना, इसको 4 को मान लेके मैंने कैपिटल लिख दिया, तो ये जो नंबर इससे आएंगे वो नंबर इससे भी आएंगे, इक्विवेलेंट है, ये इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। देखो इससे जिस तरह के नंबर आएंगे इससे भी इस तरह के, देखो n की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे कितना आंसर आया 9 है ना, 9 आया, तो यहाँ पे भी एक n की वैल्यू ऐसी रखने से 9 आंसर आ सकता है, ठीक है। वो क्या वैल्यू थी रख के देख लो, n की वैल्यू, तो 9 आ गया। तो ये नहीं कि दोनों एक तरह के नंबर ही देंगे, ठीक है ना, ये दोनों एक तरह के नंबर देंगे। या फिर आपने अगर मैथ पढ़ा है, अगर आपने किसी रीजनिंग पढ़ा है तो उसको समझ में आ गया ये कि मैं रिमाइंडर -3 बोल सकता हूँ या फिर +1 भी बोल सकता हूँ। कुछ लोग इस तरह से अप्रोच करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये अप्रोच आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इस तरह से भी अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को कि डायरेक्ट रिमाइंडर +1 निकाल लेंगे, तो वो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख देंगे 4 3 1 2 3 है ना, इसका डायरेक्ट रिमाइंडर क्या लिख देंगे आयोटा की पावर 1, तो आंसर कितना है आयोटा, तो आंसर आयोटा ही आया था हमारा। क्लियर, आंसर आयोटा क्या है। तो अगर आपको रटना है, देखो मैं -3 का रिमाइंडर -3 रिमाइंडर बोलूं या +1 रिमाइंडर बोलूं एक ही बात है। मैं -2 रिमाइंडर बोलूं या +2 रिमाइंडर बोलूं एक ही बात है। मैं -1 रिमाइंडर बोलूं या +3 रिमाइंडर बोलूं एक ही बात है। क्लियर है। तो अगर नंबर नेगेटिव में है तो आप उस नेगेटिव साइन को हटाओ, रिमाइंडर निकाल लो, माइनस साइन लगा दो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। इस तरह से इसके अकॉर्डिंग आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये केवल जब 4 से डिवाइड कर रहे तभी ये देखो इन दोनों नंबर का सम 3 और 1 का सम 4 आ रहा है। 2 + 2 4, -1 + 3 4 है ना, -1 को नहीं इंक्लूड करना, -1 को इंक्लूड मत करो, 1 और 3 4 आ रहा है, ठीक है। मतलब इस नेगेटिव रिमाइंडर में ना 4 ऐड किया है, इस नेगेटिव रिमाइंडर में मैंने हर जगह 4 ऐड किया, तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के आप उसको पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लो और डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ये रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ती उससे। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखो लेट से मैंने लिखा एक दूसरा एग्जांपल 3 1 2 6 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, मैं रेसिप्रोकल करके नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने इस 26 को डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना है, अभी नेगेटिव भूल जाओ, रिमाइंडर कितना है 2 आया, रिमाइंडर कितना है 2, तो यानी कि -2 आया रिमाइंडर, माइनस साइन लगा दो, अब रिमाइंडर 2 आया लेकिन नेगेटिव बाहर है तो -2 रिमाइंडर आया, -2 रिमाइंडर यानी कि +2 रिमाइंडर। ये बता चुका हूँ, इसमें +4 ऐड कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 आंसर है। क्लियर, और देख लो 4 3 1, मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया। इसको डिवाइड करो 31 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि -3 आएगा क्योंकि माइनस बाहर है, तो -3 रिमाइंडर आया, लेकिन से +4 ऐड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो आंसर कितना है आयोटा की पावर 1, तो आयोटा इज योर आंसर। तो ये आपके आंसर आ गए डायरेक्टली विदाउट रेसिप्रोकल किए। तो आप इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा था। क्लियर, एक और देख लो, आई टू द पावर -999, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर लो, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई +3 आएगा,
रिमाइंडर कितना आएगा +3, लेकिन माइनस है तो -3 आया, उसको फिर प्लस में कन्वर्ट कर दिया रिमाइंडर, +1 रिमाइंडर, सो i/1 यानी कि आयोटा आंसर है। तो इस तरह से आप कोई भी रेसिप्रोकल क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो, ये लिखा हुआ है -1 की पावर 4n + 3, ये लिखा हुआ है। तो ये तो आयोटा लिखा हुआ है ना, √-1 तो आयोटा होता है, यानी कि अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है 4n + 3। ठीक है, ये एक ओड नंबर है, 4n + 3 क्या है, ओड नंबर है। तो -1 माइनस आयोटा की पावर ओड, तो वो तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और तो यानी कि आयोटा की पावर 4n + 3 हो गया। तो इसको 4n + 3 तो हम बता चुके हैं कि इसका आंसर कितना होता है, आयोटा का क्यूब ही होता है, आयोटा क्यूब माइनस बाहर लिखा, आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, तो ये कितना आ गया प्लस आयोटा। तो ये आपका आंसर है। तो ये भी एक क्वेश्चन था। क्लियर है? चलो आगे चलते, अब नया देखते हैं, एक नया पॉइंट है। देखो, मान लो नोट है आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n + 1, आयोटा की पावर n + 2, आयोटा की पावर n + 3, इसकी वैल्यू निकालनी मान लो मुझे, है ना, ये नोट है। तो और यहाँ पे n क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो आयोटा की पावर n हर जगह से कॉमन है, कॉमन ले लो, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ आयोटा बच जाएगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर, यहाँ आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। देखो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर 0 आ गया क्या। तो इसको हमने नोट मान के याद कर लिया कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स अगर है आयोटा की, देखो n +1 n + 2 n + 3, इनका सम 0 होता है, इनका सम क्या होता है 0 होता है। तो हमने ये नोट मान के याद कर लिया। सो इस नोट के बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस वाले नोट के बेसिस पे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो सिग्मा n = 1 to 13 i⁴n + 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा को एक्सपेंड कर लो। सिग्मा एक्सपेंड करने के बजाय मैंने क्या किया कि मैं इसको अंदर लेकर चला गया, सिग्मा को ट्रांसफर कर दिया मैंने, सिग्मा को ऐसे कर सकते हैं। ये लिख दिया मैंने, सॉरी 13 i⁴n + 1। अब सिग्मा को खोल दो। ठीक है, तो क्या आएगा, i⁴1 i⁴2 i⁴3 अप टू i⁴13 प्लस i⁴2 i⁴3 प्लस i⁴4 अप टू i⁴14। ठीक है, ये 14 है, आयोटा की पावर क्या है 14 है लास्ट में। मेरे को जरा मैं इसको सही से लिख देता हूँ, प्लस i⁴14, ये लिखा हुआ है। तो ऊपर वाले नोट के हिसाब से देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 4 कंसेक्यूटिव आयोटा हैं जिनकी पावर कंसेक्यूटिव में है, ठीक है ना, कि आयोटा की पावर n, n + 1, n + 2, n + 3 इस तरह से है, तो वो 0 होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, देखो ध्यान से देखना, 1 पहले वाले ब्रैकेट में बता रहा हूं मैं, 3 4, ये एक 4 कंसेक्यूटिव होंगे, फिर आएगा 5, फिर 6 7 8, ऐसे हो गए। तो है 4 4 के ऐसे नंबर्स का एक ग्रुप बन जाएगा, ये 4 का नंबर का एक ग्रुप बन जाएगा स्टार्टिंग से। तो फिर ऐसे कितने ग्रुप बन जाएंगे इस वाले ब्रैकेट में, ऐसे कितने ग्रुप बन जाएंगे, 3 ग्रुप बन जाएंगे क्या, देखो जरा 9, मैं इसको समझा रहा हूं करके, वैसे तो आपको बताऊंगा क्या करना है, 12, ठीक है, बन गए। एक 13 बचेगा आपका, ये रहा, ये 4 4 ग्रुप बन गए आपके, 4 4 ग्रुप में एक नंबर बचेगा केवल, वो कौन सा बचेगा, ये वाला, वो कौन सा बचेगा, i13 बचेगा। क्लियर है? तो ये समझाने के लिए मैंने आपको समझाया, अब करेंगे कैसे वो बता रहा हूं, करेंगे कैसे वो बता रहा हूं। ठीक है, समझ गए कि 4 4 के हम ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप बना के नहीं दिखाने आपको। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देख लो कितने, 13 है, और सबकी पावर कंसेक्यूटिव है, कहीं पे पावर ऑफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना, तभी लगेगा ये रूल, कहीं पे पावर ऑफ ब्रेक नहीं, सब पे तो कंसेक्यूटिव है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 13।
तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड, कितना आया 3 क्वोशंट आएगा और +1 रिमाइंडर आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा वो नंबर बच जाएगा, यानी कि एक नंबर बचेगा, जितना रिमाइंडर आया उतने नंबर बच जाएंगे, एक नंबर बचेगा। अब आप इधर से बना लो चाहे पेयरिंग, इधर से आप 4 ग्रुप बना लो या इधर से बना लो, बचेगा एक ही नंबर ही। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बनाऊंगा I1 से तो लास्ट का नंबर बचेगा, अगर मैं 13 से बनाऊंगा तो ये वाला लास्ट का नंबर बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस साइड से बनाया, ठीक है, 13, 12, 11, 10, ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो I1 बच गया ना। तो इस तरह से बनाया, तो मैंने इधर से बनाया, इधर से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी को इधर से बनाना है तो I13 बच जाएगा। एक्चुअली I13 और I1 की वैल्यू सेम ही आएगी, तो मैंने लिख दिया कि इधर से बचा लो भाई, इस वाली साइड से, तो एक नंबर बचेगा आयोटा की पावर 1, और सब तो 0 हो जाएंगे, और सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो और देख लो कि क्या 0 होगा। 13, 12, 11, 10, ये है। तो मैंने बोला था कि 4 कंसेक्यूटिव पावर का इस तरह से आ रही हैं, 4 कंसेक्यूटिव पावर है तो इसका तो आंसर 0 आएगा। तो ऐसे 4 कंसेक्यूटिव पावर बनाए हमने, उनका आंसर तो 0 आने वाला है, तो इसलिए उसको छोड़ दिया, ठीक है, 0 लिखने की जरूरत ही नहीं होती, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर। अब इधर देखो दूसरे में, ठीक है ना जी, दूसरे में देखो, दूसरे में भी 13 टर्म है, देखो 2 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक जा रहा है, दूसरे में भी 13 ही टर्म है। तो यहाँ पे भी तुम 4 के पेयर बनाओगे तो यहाँ पे भी एक नंबर बच जाएगा। तो मैंने इधर से बनाई जानबूझ के ताकि ये नंबर बच जाए मेरा, तो मेरा I² बच जाएगा यहाँ पे फिर से। तो क्या आंसर आ गया, आयोटा -1 इज योर आंसर। क्लियर। तो 4 के मैं ग्रुप बना रहा हूं ताकि आपका आंसर शॉर्टकट हो जाए। चलो जी और देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन ये दिया हुआ है इस बार, इवैल्यूएट 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, सॉरी एक मिनट को, 1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4, आयोटा 6, आयोटा 8 एंड आयोटा की पावर 2n, ये दिया हुआ है, ठीक है। सब पे पावर इवन लिखी हुई है, सब पे पावर क्या लिखी हुई है, इवन लिखी हुई है। क्लियर। तो आई थिंक अगर आपको जीपी पता है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी नहीं है, मतलब जीपी का समेशन का फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। तो अगर आपको जीपी पता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आयोटा की मल्टीप्लाई हो रही है, आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई हुई, फिर आयोटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई हुई, फिर आयोटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है हर बार। तो जब ऐसा कभी होता है कि एक कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, आयोटा स्क्वायर जैसे कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, उस नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो जीपी होती है। तो जीपी का सम का फॉर्मूला होता है, एक जीपी का सम का फॉर्मूला ये होता है, a r(n-1) r-1, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे r तो वो कांस्टेंट नंबर है जो मल्टीप्लाई होता है, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। a आपका फर्स्ट टर्म होता है सीरीज का, फर्स्ट टर्म, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला। तो a तो 1 है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1 है, r कितना है, आयोटा स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है ना, 2n नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, अभी भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा हूं मैं, वो 2n नहीं है, n है। क्लियर है, ठीक है, वो कितनी है, n है ना, नंबर टर्म्स कितने हैं भाई, n है। तो कैसे पता चलेगा, मैं बता रहा हूँ, 1, अच्छा 1 भी है यहाँ पे, ओके ओके, 1 भी है तो 2n+1 है, ठीक है ना। देखो ऐसे समझो कि ये ऐसे लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर 1, ये ऐसे लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर 2, आयोटा स्क्वायर 3, और लास्ट में क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर n आएगा। तो देखो 1 से लेके n तक चलेगा, n टर्म्स होगी, और एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, तो n+1 टर्म है, n+1 टर्म -1, और अपॉन में क्या लिखोगे, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो नीचे तो -2 आ गया, तो 1/-2,
ओके, अब क्या किया, आयोटा 2n प्लस 2 माइनस 1, ये आंसर है। ठीक है जी, ये आंसर है आपका। अब क्या होगा बता रहा हूं। अब इसको देखो, यहीं से देखो है ना, इसको इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं यहां से आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रख दूं। इस स्टेप से आयोटा स्क्वायर के लिए -1 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। अब आंसर किसी पे डिपेंड करेगा कि n ओड है या इवन, ये n प्लस 1 ओड है या इवन है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो लेते हैं पहले केस, n लेट से ओड है, n इज ओड। अगर n ओड है तो n प्लस 1 इवन हो जाएगा, दिस इंप्लाइज n प्लस 1 इज इवन। सो आपका Sn क्या आ जाएगा, अगर ये इवन है तो 0 आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर इवन, तो 1 आंसर आएगा, तो 0। सेकंड, अगर n इवन है, n इवन है तो n प्लस 1 ओड आ जाएगा आपका, तो Sn क्या हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, -1 और -1 -2, तो -2 और इंटू हाफ, और माइनस के साथ तो +1 आ जाएगा। तो 2 आंसर आएंगे इसका, वो डिपेंड करेगा कि n ओड है या इवन, इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो 2 आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है जी, तो यही आंसर है, 1 और 0 डिपेंडिंग ऑन n। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ऐसे इवन पावर का भी क्वेश्चन आता है तो आप जीपी का सम का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। आयोटा 592, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, जब आप जीपी पढ़ोगे तब आप कर सकते हो। ऐसा भी आप सोच के छोड़ सकते हो क्वेश्चन, वो वाला पहले वाला। इसको देखते हैं। ओके, ये लिखा हुआ है 582 आयोटा 580 आयोटा 578 आयोटा 576 आयोटा 574, ये क्वेश्चन है ना। तो कुछ नहीं करना, वैल्यू निकालो डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको छोटे छोटे पावर में कन्वर्ट कर लो। 92, ये तो 4 का मल्टीपल है, ये तो 4 का मल्टीपल, 92 का अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0, तो इसका आंसर तो 1 आ गया। इसको देख लो, इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 2 आएगा, तो आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर। इसको देख लो, ये कितना आएगा, ये फिर से 4 का मल्टीपल है, ये फिर आंसर 1 आ गया। ये क्या है, ठीक है, ये अगर इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा रिमाइंडर, फिर आयोटा स्क्वायर। ये 2 से डिविजिबल है, फिर आ गया 1। क्लियर, यहाँ पे देख लो, ये फिर आयोटा स्क्वायर आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 आएगा, इसका रिमाइंडर 0। ठीक है, इसका रिमाइंडर फिर से 2 आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, आयोटा की पावर 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा यानी कि आंसर, और ये फिर से रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे भी इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो आयोटा स्क्वायर बचेगा, तो 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आपका आंसर कितना आ गया, -1। तो यही आंसर है आपका। ठीक है ना, तो इसमें ऐसा नहीं करना था कि कॉमन ले लो, ये कर लो, है ना, क्योंकि आपके पास तो हथियार है ना आपके पास कि आप इसको 4 से डिवाइड करके छोटी पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको वो कॉमन लेने वाला हिंट नहीं सोचना है कि कॉमन ले लो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोटा दी पावर 41 प्लस आयोटा दी पावर 257 की पावर 9। ठीक है ना, 9 है। तो अगर मान लें यहाँ पे छोटी पावर होती है, मान लो 3 होती, तो कोई बच्चा ऐसा ना करे कि इसका क्यूब करके करने बैठ जाएगा। क्यूब मत करना, सबसे पहले अंदर वाली पावर को छोटा कर लो, अंदर वाली पावर को छोटा कर लो। तो ये 41 है, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, 1 अपॉन, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा आई थिंक। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, 1 आएगा, क्योंकि देखो करके देख लो, 4 इंटू 4 56 प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 अपॉन आयोटा को ऊपर नीचे आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, पावर 9 लिखी हुई है, तो ऊपर नीचे आयोटा की मल्टीप्लाई करी मैंने, आयोटा स्क्वायर बन गया। सो ये कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1
इट इज माइनस आयोटा की पावर 9, तो ये 0 आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो 9 का कुछ यूज नहीं था, तो वो सब कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, 9 का कोई यूज नहीं होता है सच। ओके, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो आयोटा के बेस पे थे कि आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएंगे पावर में तो वो कुछ इस तरह से आएंगे आपके क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? देखो, मान लो ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, तो इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट क्या करता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा दो, दैट इज द सिंबल ऑफ कॉन्जुगेट। ये जो बार लगाया मैंने जेड के ऊपर, ये ठीक है, ये कॉन्जुगेट है। तो a प्लस आयोटा b के ऊपर भी बार लग गया। तो ये बार क्या करता है, जो आयोटा का साइन है, आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको चेंज कर देता है ये। तो माइनस b कर दो। क्लियर? एग्जाम्पल की तरफ देखो, मैंने लिखा -3 + 2 लिखा, मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना। तो आयोटा के साथ जो साइन है वो -3 है, उसको प्लस कर दो बस, आयोटा के साथ वाले साइन को प्लस करना है बस। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट्स के साइन को बदलना है, बस ये करना है। और देख लो, मान लो लिखा माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो क्या आएगा? प्लस आयोटा आएगा। इसका साइन चेंज कर दो, क्योंकि अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ऐसे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है अभी भी, +0 करके। तो आयोटा का साइन चेंज करना होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, ये भी समझ सकते हो, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, ये भी आप समझ सकते हो। क्लियर? मान लो ये है क्वेश्चन, ठीक, ये लिखा हुआ है, क्लियर? इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ज़्यादा अच्छा है। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, है ना, ये इसके बराबर है। तो आप कॉन्जुगेट निकाल दो इसका, तो कितना आएगा? 2 + 3 आयोटा आएगा। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आयोटा के साथ जो नंबर लिखा उसका साइन चेंज करना है। वो -3 लिखा था हमने, इसको क्या किया? +3 किया। ओके, ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है उस पर अभी नहीं आ रहे, आएंगे बाद में, ठीक है, जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को तब उस पर आएंगे, इसकी प्रॉपर्टी भी तभी लिखवाएंगे। ओके, मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अभी देख लो बस, है ना, फिर मैं इसको ग्राफिकली आपको XY प्लेन बना के सिखाऊंगा कि मॉडुलस है क्या। तो मान लो Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका a + आयोटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस के साइन को ऐसे लिखते हैं, mod ऑफ Z, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो, रियल पार्ट का स्क्वायर करो और इनको अंडर के अंदर लिख दो। या मैं ऐसे लिखता हूँ, रियल पार्ट ऑफ Z, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z कैसे नोट करते हैं? REZ का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये आपका मोड है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, चाहे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया मैंने 2 + 3 आयोटा, ओके, तो उसका मुझे मोड निकालना है। तो कुछ मत करो, 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट ले लो, तो 13 आ गया, ठीक है। पहला एग्जांपल। दूसरा मान लो आयोटा लिखा हुआ है, तो इसका मुझे मोड निकालना है, ठीक है। तो इसको पहले देखो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका? 1 और रियल पार्ट क्या है? 0। तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ओके, आंसर कितना आएगा इसका? 1 ही आएगा, ये आ गया आंसर। और देख लो थर्ड एग्जांपल, Z = -3 + 4, ये लिख दिया मैंने। तो मोड ऑफ Z कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 और 5 आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं बस,
अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा डिटेल में और स्टडी करेंगे। थैंक यू। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और शेयर भी कर देना। और प्लीज़ अपना रिव्यू, जो भी आपका रिव्यू आप मुझे लग रहा है कि लेक्चर कैसे चल रहा है, उसका रिव्यू भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।